बाल विवाह को लेकर सरकार द्वारा अपने स्तर पर अनेकों बार अभियान चलाए गए कि नाबालिग लड़की की शादी कानूनन अपराध है, इसलिए किसी भी लड़की की शादी तब तक ना करें जब तक वह बालिग ना हो जाए। लेकिन इन सब के बावजूद लोगों में जागरूकता की कमी है और बाल विवाह के मामले गाये बगाहे सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला पानीपत की हरि सिंह कॉलोनी में सामने आया है, जहां एक नाबालिग लड़की की शादी की जा रही थी, लेकिन बाल विवाह निषेध अधिकारी की टीम ने मौके पर पहुंचकर विवाह को रुकवाया। बाल विवाह निषेध एवं महिला प्रोटेक्शन अधिकारी रजनी गुप्ता ने बताया कि पुलिस कंट्रोल रूम एवं एनजीओ के माध्यम से उन्हें बाल विवाह की सूचना मिली थी, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची। लड़की ने अपनी उम्र 16 साल बताई। आगे देखिए पूरी खबर। अभी आज थोड़ी देर पहले ही मुझे पुलिस कंट्रोल रूम से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक वो हरि सिंह कॉलोनी है, वहाँ पर एक नाबालिग लड़की का बाल विवाह हो रहा है। और जैसे ही उसके थोड़ी देर बाद तुरंत बाद एक एनजीओ है एमडीडी ऑफ इंडिया, तो उनके भी जो चेयरपर्सन है उनके भी फोन के माध्यम से मुझे एक सूचना दी कि एक बाल विवाह हो रहा है और मौके पर टीम को भेजा गया और सूचना सही पाएगी। लड़की का बाल विवाह हो रहा था और लड़की ने स्वयं जो है वो अपनी उम्र 16 साल बताई है, लेकिन उम्र का भी कोई दस्तावेज नहीं दिखाया है। लेकिन वहाँ पे कोई शादी के स्थल पर कोई समाज के मौजूद व्यक्ति मौजूद थे, जिन्होंने लड़की के स्कूल की सर्टिफिकेट देखकर ये बताया है कि लड़की की उम्र स्कूल में 1/1/2009 है। तो कहीं ना कहीं लड़की नाबालिग है और अभी बारात आई नहीं थी, जो कि फिलहाल है लड़की की सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि ऐसा लगा कि लड़की ने ये भी बताया है कि उसके पिता शराबी हैं और मारपीट करते हैं। तो कहीं ये ना हो कि हम लड़की को वहीं पे छोड़ देते तो कुछ गलत और काम हो जाता। तो फिलहाल जो है हम लड़की को उसकी सुरक्षा की दृष्टि से अभी हम लोग अपने कार्यालय लेकर आए हैं और अब जो है वो बाल कल्याण समिति के मार्फत इसको थोड़े टाइम सुरक्षा के लिए सीसीआई भेजा जाएगा। जो इनका मतलब जो भेजा जाएगा उसके बाद कोई कार्रवाई इनके परिवार पे भी की जाएगी। हाँ, अभी जो है क्योंकि अगर पहले तो अभी स्कूल को लिखा जाएगा, स्कूल से भी क्या दस्तावेज आता है, क्योंकि अभी एक सरसरी तौर पर हमने वो दस्तावेज देखा है, उसकी हमें कॉपी नहीं मिली है। तो स्कूल से अभी तो उम्र का दस्तावेज मंगवाया जाएगा। फिर जो लड़का है जिसके साथ उसकी शादी होने जा रही थी, उसका भी उन्होंने फोन नंबर दिया हमें मौके पर, लेकिन जो हम फोन कर रहे हैं तो वो फोन उठा नहीं रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि परिवारजनों ने उनको सूचना दे दी हो कि मौके पर पुलिस पहुंच गई है और इस डर के कारण वो फोन नहीं उठा रहे हो। तो अभी जो है लड़का पक्ष है, जो कि हमें बताया गया है कि जो बारात है वो सहारनपुर से आनी है और लड़का पक्ष को भी आगे बुलाया जाएगा और फिर देखते हैं कि लड़के की उम्र भी कितनी आती है और इनको फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट में शादी रुकवाने संबंधी ऑर्डर लिए जाएंगे। बच्ची की रजामंदी से की जा रही है? हाँ, बच्ची का ये कहना है कि हाँ मेरी रजामंदी थी, लेकिन देखिए कि उनकी बच्ची है तो बच्ची तो अपनी रजामंदी नहीं दे सकती है और बच्ची को कोई अधिकार भी नहीं है एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का, क्योंकि हम शादी को मान के चलते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट है और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो माइनर साइन नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसमें बच्ची की रजामंदी तो नहीं चलेगी कि थी या नहीं थी। हाँ, माँ का ये कहना है कि बच्ची ने कुछ बताया था कि उसका कोई लव अफेयर है, उसके चलते बच्ची के द्वारा माँ को ये धमकी दी गई थी कि यदि आपने मेरी इसके साथ शादी नहीं करी तो मैं घर से भाग जाऊंगी। तो कहीं ना कहीं ये माँ की एक मजबूरी भी लग रही है कि जो इस माँ के द्वारा ये बाल विवाह किया जा रहा है, लेकिन किसी भी मजबूरी के चलते कानून की उल्लंघना ही है और वो जो है कानून इसके बारे में बिल्कुल तरह से सख्त है, प्रशासन सख्त है, क्योंकि अभी एसपी साहब के निर्देशानुसार और डीसी साहब के निर्देशानुसार बाल शक्ति पर बाल विवाह के ऊपर बहुत जोरों शोरों से काम किया जा रहा है और किसी भी हालत में प्रशासन बर्दाश्त नहीं करेगा कि बाल विवाह हो। हम कैसे रोक सकते हैं, कैसे आपसे संपर्क कर सकते हैं, कोई सूचना हो? हाँ, देखिए बाल विवाह के लिए हम जगह जो है हम गाँवों में, पंचायत लेवल पे, स्कूल्स में, आंगनबाड़ी लेवल पर हम लोग हर जगह जाके प्रचार प्रसार करते हैं और सभी विभाग मिलकर काम कर रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे हमारी डीसीपी यूनिट हो, चाहे सीडब्ल्यूसी हो, लेबर डिपार्टमेंट हो, सभी अधिकारी जो विभाग है वो मिलकर ही काम कर रहे हैं और अपने अपने लेवल पर सभी जो है वो बाल विवाह के बारे में, बच्चों से कुछ भी गलत काम होता है तो उसके बारे में जागरूक करते रहते हैं और कहीं ना कहीं इसी जागरूकता के चलते ही है कि ये सूचना हम तक पहुंच पाई है। शहरवासियों से क्या अपील करना? मैं शहरवासियों से आज ये अपील करना चाहूंगी, क्योंकि अभी है 10 मई को अक्षय तृतीया भी आने वाली है और अक्षय तृतीया एक ऐसा साया माना जाता है जिस पर बिना किसी साए के विवाह किए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये रहता है कि 10 मई को बहुत से केसेस ऐसे आते हैं जो बाल विवाह के होते हैं और बाल विवाह के होने की संभावना रहती है उस दिन। तो मेरा यही अनुरोध है कि आप अपने आसपास कहीं भी बाल विवाह ना होने दें, हमें बाल विवाह को रोकने में आप सहयोग करें। देखिए, क्योंकि अगर बाल विवाह को रोकने में सहयोग करते हैं तो कोई मुकदमेबाजी नहीं होती, कोई पुलिस नहीं है, कोई कोर्ट कचहरी नहीं है। लेकिन यदि ये बाल विवाह हो जाता है तो उसके बाद बाल विवाह हो जाने के बाद एक संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है, जो कि गैर जमानती है, जिसमें 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना है। और अभी कानून में बदलाव भी हुआ है। इस बदलाव के चलते अब जो बाल विवाह है वो मान्य नहीं माना जाता है, यानी कि वो रद्द समझा जाता है। कानून उसको विवाह मानकर ही नहीं चलता।
तो मेरी यही प्रशासन सभी से अपील रहेगी कि सभी समाज सेवियों से और सभी जनता से कि आप बाल विवाह को रोकने में हमारा हर संभव प्रयास करें, हम उनको हर संभव सहयोग करें। धन्यवाद। मैं अपना परिचय दे दीजिए। मैं रजनी गुप्ता, प्रोटेक्शन ऑफिसर कम चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर, पानीपत।